कि वे परमेश्वर पिता की उपस्थिति को चाहते हैं और हमें प्रोत्साहित भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जवान बच्चे भी प्रोत्साहित हों, और इसलिए आज के दिन मैंने को होस्ट बनाया है बेटे मृदुल हैमिल्टन को, जो कि मैं प्रार्थना करने के बाद मैं उनको सौंप दूंगी और वो को होस्ट होंगे, वो ही संचालित करेंगे इस मीटिंग को। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी की उपस्थिति के लिए जो टाइम पर आ गए। आज का वचन का प्रचार हम ब्रदर रेवरेंड उदित सोना को जानते हैं, उनके द्वारा किया जाएगा, और उनकी बेटी अक्सा जो है वो उनके गीत को गाने पाएगी। आइए हम इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होते हैं। वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें प्रारंभ करने से पहले। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अद्भुत युक्ति करने वाले आप ही हैं खुदावंद, कि आपने हम सबको एक साथ भाई बहनों को जोड़कर रखा है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके कदमों पर पुनः एकत्रित हैं खुदावंद, और आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आशीषों के लिए और आज के इस समय के लिए खुदावंद, जो आपने हम सबको एक साथ एकत्रित होकर वचन में से सीखने और उसके अनुसार चलने की शिक्षा पाने के लिए किया है। बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि हमारे जवान उसमें भाग लेना चाहते हैं, और इसलिए मैं अक्सा बेटी को और मृदुल हैमिल्टन को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो कि इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होकर उसको संचालन करने में मदद करते हैं। खुदावंद इन बच्चों को आपकी आशीष विशेष रूप से मिलने पाए, और इसी तरह से पिता हम सब एक होकर के अपने जवान बेटे और बेटियों को आगे लाने पाए पिता, ताकि ये इस मंडली के खंभे और परमेश्वर पिता आपके वचन को फैलाने के लिए ये आगे आने पाए। आज की इस प्रार्थना सभा को आपके कदमों पर समर्पित करती हूँ। जितने लोग भी उपस्थित हैं प्रभु जी, उन सब पर आपका बड़ा आशीष का हाथ बना रहे, और आज के बीच प्रभु पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य को चाहती हूँ कि हम में से सब वचन के द्वारा ऐसी सामर्थ्य को प्राप्त करने वाले हो जाएं कि हम और भी लोगों को प्रेरित करके प्रभु तेरी उपस्थिति में लाने पाए। तू ही हमारा सहायक और रक्षक हो, और आज आपकी विशेष उपस्थिति को हमारे बीच दीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आपसे मांग लेते हैं खुदाबंद, आपकी उत्तम आशीषें हमारे साथ हैं, और इसलिए हम चाहते हैं आज आप हमारे बीच हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए, आमीन। ये समय है कि जब हम चाहते हैं कि हमारे जवान बेटा अब इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। वे को होस्ट है मिस्टर मृदुल हैमिल्टन। निवेदन है मिस्टर मृदुल हैमिल्टन आगे की सभा को संचालित करेंगे। थैंक यू आंटी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से मुझे ये मौका मिला है कि इस प्रेयर मीटिंग में मैं होस्ट करने पा रहा हूं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं और सारी टीम का भी धन्यवादित हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। विशेष करके हम रेवरेंड सोना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, जो हमारे बीच में आपके पवित्र वचन को आज बोएंगे। प्रभु जी, जो भी कुछ वो आज हमारे बीच में बताते हैं वो सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, परंतु उससे हम अपने दिल में ग्रहण करने वाले हो सकें और उस पर चलने वाले हो सकें। प्रभु जी, जो भी आपने उन्हें दान और वरदान से परिपूर्ण किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के प्रत्येक कार्यों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री रेवरेंड उदित सोना जी को कि वो आकर के हमारे बीच में उपस्थित हों और परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटने में हमारी अगुवाई करें। रेवरेंड उदित सोना। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें वचन को 2 बार पढ़ा गया, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये परमेश्वर की तरफ से हुआ है, क्योंकि मेरा संदेश आज इन्हीं शब्दों से शुरू होने जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से परमेश्वर ने मेरे को एक बात सिखाई है कि जिस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, जो वचन हमको लगता है कि हम जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा इसको बार बार पढ़ा। और जो वचन आपने जो हमारे सामने अभी पढ़ा, 2 बार पढ़ा, इस वचन को मैंने कल से आज तक कई बार पढ़ा, और हमारे साथ एक सैंपल भी हो गया कि हम लोग
पूरे कांग्रीगेशन ने, जितने लोग देख रहे हैं, हम सब ने 2 बार वचन को सुना है। उसका कारण क्या है? मैंने एक चीज सीखी है कि क्योंकि ये वचन जीवित है, जितनी बार हम पढ़ते हैं इसको, उतनी बार इसमें नई नई बातें हमको सीखने को मिलती हैं। मैं कल लूका 5:1-11 एक डिवोशन में पढ़ रहा था। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू करा, सबसे पहला पद पढ़ते समय परमेश्वर ने मुझे रोक दिया। उसका कारण क्या था? परमेश्वर ने बोला, देख क्या लिखा है। और मैंने पढ़ा, और आप सब, हम लोग आप खोल के रखिए और पढ़िए। जब भीड़ प्रभु का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और उसके बाद मैं रुक गया। इसमें क्या खास बात? खास ये है कि इतने सारे लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। वर्तमान समय को देखते हुए जब हम उस समय की तुलना कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें साफ लूका लिखता है कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर भीड़ गिरी पड़ती थी। क्या आपको कोई दिन याद आता है जब आप आखिरी बार वचन सुनने गए और वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ थी जो वचन सुनने आए थे, और उनमें से आप एक थे? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस बात को बताता है कि हम प्रभु के वचन को सुनने में कितनी रुचि रखते हैं। और यहाँ लूका पहली बार ही अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हुए इस बात को लिखता है कि भीड़ उस पे गिरी पड़ती थी। हर कोई उसके पास आना चाहता था। एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ रहे थे और उसके ऊपर गिर पड़ रहे थे। यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा था, कोई जादू नहीं हो रहा था। और लूका कह रहा है कि भीड़ जब उसके ऊपर गिर रही थी, ये भीड़ जो है एक बात को बताती है कि उनका फोकस क्या था। उनका फोकस था वचन सुनना। यहां एक प्रश्न मैं कर रहा हूं, इस समय पतरस, याकूब और यूहन्ना कहां थे? यहां इतनी भीड़ गन्नेसरत की झील के पास खड़ी है वचन सुनने के लिए, लेकिन 3 लोग अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं। वी आर बिजी। ये शब्द जो है कई बार ऐसा लगता है कि शैतान का है, क्योंकि हम कई बार आई एम बिजी बोलते हैं। संडे के रोज कितने क्रिश्चियन बोलते हैं वी आर बिजी और चर्च नहीं जाते। हमारे यहाँ कई बार कुछ ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं कि हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स को एग्जाम सेंटर बनाया जाता है किसी एग्जाम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, और वहां पर बहुत सारे क्रिश्चियन टीचर इन्विजिलेशन ड्यूटी में जाते हैं। वो उसमें बिजी है। और यहां पर हम देखते हैं इस बात को खुला, बिल्कुल जैसी तस्वीर यहां आज की है, ये तस्वीर वहां की हमको दिखाई देती है। यीशु मसीह ने देखा कि पतरस, याकूब और यूहन्ना अपने जाल धो रहे हैं। रात भर जाल डाले हैं और कुछ नहीं पकड़े हैं। यीशु ने यहां क्या किया? यीशु ने इन तीनों का ध्यान मछली से हटा के अपने ऊपर लगा दिया और उनकी जिंदगी को, जिस जाल में उनकी जिंदगी फंसी थी, व्यवसाय के जाल में, उस जाल से बाहर निकालता है। मैं आपके सामने आज 4 बातों को बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे इस संदेश को बार बार पढ़ने के बाद बताया है। पहली बात, फोकस। फोकस का मतलब क्या है? यहां पर फोकस है, 2 प्रकार का फोकस हमको देखने में मिलता है। भीड़ का फोकस है यीशु मसीह से वचन सुनना, लेकिन ये जो 3 थे,
जो 3 थे उनका फोकस था बिजनेस। क्या बिजनेस गलत? बिल्कुल नहीं। प्रभु चाहता है कि हम जो भी कार्य करते हैं बहुत बुद्धिमानी के साथ, बहुत अच्छे से करें। लेकिन जब हम यहां पर कहते हैं कि फोकस बिजनेस से हटा के यीशु की ओर हम लगाएं, इसका क्या मतलब है? क्या नौकरी छोड़ के फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाएं? किसी किसी को जरूर ऐसी भी बुलाहट मिलती है कि वो बिजनेस से रिजाइन करके फुल टाइम मिनिस्ट्री में आता है, लेकिन वो विशेष लोग होते हैं जिनको परमेश्वर टैलेंट देता है, वरदान देता है, बुलाहट देता है, विशेष रूप से जिनको प्रभु कॉलिंग देता है, तो वो बिजनेस छोड़ के भी आते हैं। लेकिन यहां पर इस बात को हमको समझना है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। क्या आपके व्यवसाय का फोकस यह है? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तब सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अपने जीने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें, चाहे जहां भी हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द, हमारी बोली, हमारा काम, हमारा एक दूसरे का साथ संबंध, वहां पर उनको ये गीत दिखाई देना चाहिए कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, चाहे मैं कहीं भी हूं, किसी भी व्यवसाय में हूं। जरूरी है कि हमारा फोकस हर जगह यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए। जब हमारा फोकस यीशु मसीह बनता है तो हम कोई घाटे में नहीं रहते। रात के थके, खाली हाथ, ये तीनों का फोकस जब बदल गया और यीशु मसीह उनके फोकस में आ गया, तो हम जानते हैं कि क्या हुआ। उनकी नावें इतनी मछलियों से भर गई कि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपनी नाव में इतनी मछलियां कभी नहीं देखी होंगी, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को फोकस बना लिया। और हम 11वें पद में देखते हैं कि नतीजा ये हुआ, वे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हमारे बीच में बहुत सारे बुजुर्ग हैं चारों तरफ, मैं भी सीनियर सिटीजन हूं। जब हम अपनी जिंदगी को पीछे देखते हैं तो हम अपने आप को जांचने के लिए इन बातों को सोच सकते हैं कि पैसे के लिए मेरा लालच क्या था, मेरे अंदर कितनी दुनियावी बातें थी, मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में कहां रखा, अपनी नौकरी को कहां पर रखा। ये सारी बातें हमको जब हम रिटायर होते हैं तो याद आती हैं, लेकिन लोग हमें हमारे जाने के बाद कैसे याद करेंगे? क्या वो हमको ऐसे याद करेंगे कि मैंने कितना पैसा कमाया, क्या क्या बनाया, सफलता की मैं कितनी ऊंची सीढ़ी पे चढ़ गया, मेरा पोजीशन कितना आगे बढ़ गया? या वो लोग ये सोचेंगे कि मैंने समाज के सामने क्या उदाहरण रखा है, क्या एग्जाम्पल मैंने दिया, मैंने कितने लोगों की मदद करी, मैंने कितने अच्छे कार्य दूसरों के लिए किए, परमेश्वर के लिए मैंने क्या क्या किया, कितना कुछ दिया, कलीसिया के लिए मैंने क्या कुछ किया, कितना कुछ दिया, प्रभु की सेवा के लिए मैंने क्या कुछ दिया, मेरी नौकरी के बाद भी, बिजनेस के बाद भी मैंने परमेश्वर के लिए क्या कुछ किया। ये बात से हम पहचाने जाएंगे कि हमने क्या किया है। कोलगेट के बारे में हम सब जानते हैं, जब उसने अपना बिजनेस शुरू किया तो 10% दिया, बिजनेस बढ़ गया तो 20% दिया। और हम ये बात सुनते हैं
कि बिजनेस बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहां तक बढ़ा कि उसने 90% देना शुरू किया और 10% जो उसके पास बचा था उसमें उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। यह फोकस। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हम लोग जानते हैं जो बहुत ऊंचाई पे हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं विदेशों में, और वो टाइट देते हैं और परमेश्वर के लिए दान देते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, जहां भी मौका मिलता है हाथ खुला कर देते हैं और प्रभु उनको बहुत आशीष देता है, क्योंकि उनके पास फोकस के रूप में प्रभु यीशु मसीह, उनका फोकस जो है यीशु मसीह है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब वो जाल ढो रहे थे तो फोकस क्या था। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, लूका 5:4 में क्या लिखा है। जो यीशु ने कहा, जो आज्ञा उसको दी, चेलों ने, पतरस ने वो बात को मानी। और यहां पर हम देखते हैं पतरस की नाव के बारे में लिखा है। बाइबल में शुरू से लेके हम लोग नदी, पानी, नाव, जहाज से जुड़ी हुई बातों को पढ़ते रहते हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा वचन में लिखवाया है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा महत्व है। नूह का जहाज, उत्पत्ति 6:14। यूना जब भागता है तो उसने जहाज का उपयोग किया। बेबी मूसा, जबकि निर्गमन 2 में पढ़ते हैं, जब बेबी मूसा, जो बेबी था, बच्चा था, पैदा हुआ बच्चा छोटा, उसको बचाने के लिए सरकंडों की छोटी नाव बनाई गई। और हम देखते हैं नया नियम में यीशु जो है नाव का प्रयोग यात्रा में करते हैं, और पौलुस ने भी नाव और जहाज का इस्तेमाल किया। और सुसमाचारों में एक विशेष प्रकार की नाव के बारे में वर्णन आता है, जो मछली मारने वाली नावें होती थी। यहाँ पर पतरस की जो नाव है, ये मछली मारने वाली विशेष नाव है। मैं इसके बारे में जो पढ़ा हूं उसको आपके साथ बांटना चाहता हूं। 1985 में एक खोज की गई और उनको पहली सदी की एक नाव मिली। ये नाव जो है मछली मारने वाली नाव थी। गलील सागर के किनारे जब पानी गर्मी से सूखने लगा तो उस कीचड़ में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज शुरू करी, डिस्कवरी करी वहां पर। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ये खुद मछुआरे थे, और इनको एक नाव मिली, उनका नाम था मोशे और यूवल लूफान। इन लोगों को एक नाव मिली, और ये नाव जो थी ये मछली मारने वाली नाव थी। कीचड़ में धंसी थी, 11 वर्ष लग गए इसको निकालने के लिए। उसको किसी पॉलीथीन जैसे मटेरियल में कवर करके बहुत ही सावधानी के साथ निकाला गया, और वो आज मगदला नाम की जगह, जहां से मरियम मगदलिनी आई थी, उसके समीप ईगल एलान एक म्यूजियम है। अब ये सही पता नहीं है कि क्या ये यीशु के चेलों की थी या नहीं थी, लेकिन ये बात मालूम हो गई है कि ये मछली मारने वाली नाव थी। कि ये कैसे होती है, इसके बारे में लिखा है कि ये 27 फीट लंबी, 7.5 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची नाव होती थी, जिसमें देवदार और ओक के टुकड़े, छोटी छोटी लकड़ियों को मोर्टिस और रेनॉन नाम का पेस्ट होता था जिससे जोड़ते थे। ये 15 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त थी। और हम देखते हैं कि ये घटना जिस झील के पास, जिस झील में हुई थी, वहां बताया जाता है कि आज 18 से 37 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, जिसमें से 3 विशेष प्रकार की मछलियां बिजनेस के लिए पकड़ी जाती हैं। उसमें एक मछली का नाम सेंट पीटर फिश है, दूसरी सार्डिन मछली, उसके बाद मोर्डिन, या ऐसे कुछ नाम की 3 प्रकार की मछलियां हैं। अब ये नहीं मालूम, किसी ऑथर का कहना है कि
ऐसी ही कोई मछली को 5 रोटी 2 मछली जब वो बेटा लेके आया था, तो उसकी माँ ने ऐसी ही कोई मछली को ये 5 रोटी और 2 मछली जो बनाई थी उसमें भेजा था उस टिफिन में। लूका यहां पर लिखता है कि प्रभु यीशु ने पतरस की नाव मांगी ताकि वो उसमें बैठ के प्रचार करे, और पतरस ने ये नाव दे भी दी उसको। लेकिन उसको क्या मालूम था कि ये नाव जो वो प्रभु को दे रहा है, इसमें एक बहुत अद्भुत काम होने जा रहा है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस नाव को वचन प्रचार करने के लिए उपयोग किया। हमारे पास जो कुछ भी होता है, जब हम उसको प्रभु को दे देते हैं तो प्रभु उसका इस्तेमाल करता है और उसी से बड़े बड़े कार्य कर देता है। हम ये बात कभी भी नहीं सोच पाए होते हैं कि अगर हम अपनी कोई चीज दे देंगे तो प्रभु उसको हाथ में लेके कोई बहुत बड़ा काम कर देगा। 5 रोटी 2 मछली उस बच्चे ने दे दी, उसने 5000 को खिला दिया। मम्मी ने जब ये टिफिन बनाई होगी उसके लिए सोचा नहीं होगा। ये लड़के ने जब प्रभु यीशु मसीह को 5 रोटी 2 मछली दे दी तो उसने सोचा नहीं होगा कि छोटी सी चीज को लेके परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन ये होता तब है जब हम खुशी खुशी कोई चीज को प्रभु को देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस नाव में 2 प्रकार का बड़ा बड़ा काम करने जा रहा है परमेश्वर। एक तो उसने काम कर ही दिया और वो था प्रचार का कार्य। पद 4 में लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं चलेगा कि अच्छा भाई पतरस तू अपनी नाव ले जा और मैं कोई दूसरा कार्य करता हूं, ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने आभार प्रकट करने के लिए, मतलब कोई चीज को लेगा तो परमेश्वर धन्यवाद देने के लिए कैसे कैसे कार्य करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जो है यहाँ पर और यीशु मसीह जो है यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों को मैं देखता हूं कि यीशु मसीह जो है पतरस को बोल रहा है कि तू गहरे में ले चल। पहले उसको बोला किनारे ले चल, किनारे ले चल तो मैं इसको प्रीचिंग पुलपिट बनाऊंगा। अब गहरे में ले चल तो मैं तुझको काम दिखाऊंगा। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि पतरस तो है प्रोफेशनल मछली पकड़ने में, और यीशु मसीह कौन है? ये तो कारपेंटर का बेटा है। वो प्रोफेशनल है मछली पकड़ने वाला, फिशिंग एक्सपर्ट है। उसको यीशु मसीह बोल रहा है कि तू गहरे में ले चल। लेकिन एक बात बड़ी सुंदर मुझे लगती है कि पतरस ने यीशु मसीह की आज्ञा मान ली। वो ये नहीं बोला कि मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस है, रात भर हम नहीं पकड़ पाए, फिर से क्यों मेरे को ले जाने के लिए बोल रहा है। आर्गुमेंट नहीं किया, उसने बहुत ही सुंदर बात कही थी। उसने ये नहीं पूछा कि मछली कैसे पकड़ी जाती, तू तो जानता ही नहीं होगा। और हम जैसे तर्क करते हैं, नीनवे को जाने कहता है प्रभु और हम तर्शीश को चले जाते हैं। ये बात मुझे पतरस की बहुत अच्छी लगी, जो मैं यहाँ पर पढ़ता हूं और आपको भी अच्छी लगेगी कि शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, लेकिन तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। पतरस ने यीशु मसीह की बात मान ली, बता दिया कि हम फेल हो गए हैं प्रभु, रात भर हमारा एक्सपीरियंस काम नहीं आया, हम तो एक्सपर्ट, हमारी एक्सपर्टीज काम नहीं आई। रात भर मेहनत करे लेकिन खाली हाथ। पतरस को ये नहीं मालूम था कि मैं अगर यीशु मसीह के साथ गहरे में चले जाता हूं तो क्या होगा, लेकिन ये जरूर मालूम था कि मैं उस पर विश्वास करूंगा
तो ये मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसने जरूर देखा होगा कि भीड़ में क्या कुछ हुआ था। विश्वास अनदेखी बात, इब्रानी में लिखता है, अनदेखी बात, जो बात देखी नहीं है उसके लिए हमको निश्चय हो जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और हम देखते हैं कि विश्वास का अद्भुत परिणाम निकला। पद 6 में लिखा है, तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। तब उन्होंने जैसे प्रभु कहा था वैसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने दूसरे साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि नावें डूबने लगी। आश्चर्य है, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है इन प्रोफेशनल्स के लिए, जो बिजनेस के एक्सपर्ट थे मछली के, उनके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैं देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि उनके चेहरे कैसे दिखाई दे रहे होंगे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई होंगी, वो क्या क्या बोल रहे होंगे, अरे ऐसा तो कभी हुआ नहीं, बाप रे इतनी सारी मछलियां, भैया ये कौन है, इसको इतना फिशिंग कैसे आ गई, हमको तो कुछ नहीं आई, रात भर हम सब कुछ जानते थे तब भी कि मछली कहाँ है। आप जब बोलते हैं तो मछलियां एक जगह चली आती हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा ही हुआ होगा, सारी रात कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने एक बात बोली कि तुम गहरे में जाल डालो, और आपने बोल दिया और उसने मान लिया। उसने अपनी आज्ञाकारिता का महान इनाम पाया क्योंकि उसने मान लिया। मैंने पहली बात बताई कि आपका फोकस क्या है। दूसरी बात हमने देखा कि अगर परमेश्वर की बात मानते हैं तो क्या होता है। तीसरी बात, वो समझ गए कि ये जो है वो कौन है और हम कौन हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं तो अपने को पहचान लेते हैं और जिसके सामने हैं उसे पहचान लेते हैं। और पतरस ने हो सकता है कि यीशु को कभी काशिरकम करते देखा या सुना जरूर होगा, लेकिन ये हो सकता है कि शायद आमना सामना कभी नहीं हुआ होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि उसकी आंखों के सामने, उसकी नाव में आज जो कुछ हो गया, पतरस को समझ में आ गया कि वो उसके सामने कुछ नहीं है। उसका प्रोफेशनलिज्म बेकार है, उसका एक्सपीरियंस बेकार है, उसका लेबर बेकार है, और उसने देख लिया कि ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है ये हो ना हो ये परमेश्वर का ही जन है। और हम देखते हैं उसने क्या कहा। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पापांगीकार के बिना प्रभु को, अपने आप को हम पहचान नहीं सकते। जब तक हम अपने पाप को नहीं पहचानते, जब तक हम अंगीकार नहीं करते, जब तक हम अपने आप को पापी नहीं मानते या समझते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तब तक हम नहीं जान सकेंगे कि परमेश्वर कौन है और मैं कौन हूं। जैसे कि पतरस की समझ में प्रभु के सामने आने से ये जो उसकी जो आज्ञाकारिता है उसका परिणाम ये हुआ, एक आश्चर्य कर्म हो गया। यहां पर 2 आश्चर्य कर्म हो गए। मछलियां पकड़ी गई, और दूसरा आश्चर्य कर्म, जो दूसरा प्रोग्राम यहां पर हुआ, चेले खुद भी पकड़े गए। और यहां पर हम देखते हैं एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो मछली का व्यवसाय तीनों कर रहे थे उनसे बहुत ज्यादा मार्केट में इनकम हुई होगी उनकी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं था। बिजनेस इंपॉर्टेंट नहीं था यीशु मसीह से मिलने के बाद। उससे सबसे बड़ी बात है कि उनकी जिंदगी बदल गई। हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो, हमारा व्यवसाय चाहे जितना भी बड़ा हो, जितना सक्सेसफुल हो, चाहे हम कितना भी परमेश्वर से चाहे हम कितना भी परफेक्ट हो सकता है
हमारी जिंदगी में भी कभी वो रात आई होगी जैसे कि इन चेलों की जिंदगी में आई, और लिखा है हमने सारी रात मेहनत की, कुछ न पकड़ा, हमारे हाथ खाली है। और देखते हैं कि हाथ खाली क्यों है, इस उम्र में हमारे हाथ खाली क्यों हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है? हो सकता है परमेश्वर से हमने दूरी बनाए रखी थी, हो सकता है कि हम किसी पाप के साथ जिंदगी जी रहे हैं, हमने अपने आप को, मेरे अंदर जो मैं है उसको परमेश्वर से बड़ा माना। अगर ऐसी बात हम अभी इस वचन को पढ़ते पढ़ते समझ रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी गंभीर बात है। जीवन में बदलाव तभी संभव है, नयापन तभी आ सकता है जब हम वो करते हैं जो प्रभु करने को करता है, जब हम वो करते हैं, जब प्रभु करने को जिस बात को कहता है वो करते हैं, तब जिंदगी में बदलाव आता है। हम यहां पर देखते हैं जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया? परमेश्वर ने जो कहा था वैसा किया, ओबीडियंस। तो बहुत मछलियां घेर लाए, रिवॉर्ड, इनाम मिलेगा। उनके जाल फटने लगे, काउंट योर ब्लेसिंग। ब्लेसिंग इतनी बढ़ गई कि वो गिन नहीं सके होंगे। लूका हमारे सामने पतरस की ये तस्वीर दिखाता है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी संभव नहीं है। जो रात भर इन एक्सपर्ट प्रोफेशनल के साथ संभव नहीं था, वो कुछ ही समय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने संभव करके दिखा दिया। विदाउट सबमिशन नो ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक हम प्रभु को अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। चाहे आपको कितने साल हो गए हैं, मुझे कितने साल हो गए हैं, मैंने जो भी मिनिस्ट्री करी है, जो भी बिजनेस किया है, चाहे कितना लंबा अनुभव क्यों भी ना हो, चाहे कितना लंबा अनुभव हमारा क्यों ना हो, लेकिन जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जिन जिन लोगों ने सरेंडर किया, जक्कई ने सरेंडर कर दिया, उसका घर बदल दिया और उसका जक्कई की गवाही बदल गई। एक बुरा आदमी अच्छा आदमी बन गया। कितने उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में, जिन्होंने भी सरेंडर किया उनके साथ प्रभु ने आश्चर्य किया, उनके घर को बदल दिया, उनको खुद बदल दिया। चौथी और आखिरी बात, न्यू अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। पद 9, 10, 11 को हम लोग देखेंगे। लूका ने जिस प्रकार से बहुत बड़ी भीड़ के साथ अपने चैप्टर को शुरू किया था, यहां पर हम देखते हैं बड़े एंड में भी बड़ा सुंदर बात उसने लिखा। पतरस ने अकेले नहीं पर दूसरों के साथ प्रभु की दी हुई आशीष को बटोरा। बहुत अच्छी बात है ये। जो आशीष परमेश्वर उसको दे रहा था, उसको अकेले नहीं बटोरा वो, उसने दूसरे साथी मछुआरों को बुलाया, भाई ये आप भी पकड़ो, अपने नाव में आप लोग भी तो भरो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम सेवकाई करते हैं तो हमको किसी न किसी पार्टनर की जरूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मछलियों को नाव में भरना और जाल का फटना, इसके बीच में हम देखते हैं एक टीम मिनिस्ट्री यहाँ पर हो रही है। एक टीम जो है यहाँ पर कार्य कर रही है, और ये इन मछुआरों के लिए एक सेलिब्रेशन का दिन था। ये कितना एंजॉय, क्यों कितने खुश हो गए होंगे इतनी सारी मछलियों को एक साथ देख के। और हम देखते हैं 9वें 10वें पद में साथियों को अचंभा हुआ, और शमौन के साथ साथ याकूब यूहन्ना को भी अचंभा हुआ। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। मछली मिल गई, स्टोरी क्लोज नहीं हुई। यहां पर हम देखते हैं कि
इससे बड़ी जो सेवकाई प्रभु ने उनको देने के लिए उनको वहां पर नियुक्त किया। यीशु ने कहा, आखिरी में देखते हैं हम 10वें पद में, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। पानी में किया जा रहा था व्यवसाय, अब उसका खत्म हो गया। अब उसको जमीन में अब मिनिस्ट्री करने की, सेवकाई की बुलाहट मिल गई। 11वां पद बहुत सुंदर तरीके से अंत करता है, लिखा है, नावें किनारे पर ले आए, सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिए। कितना सुंदर समर्पण का ये दृश्य है। और ये इस चैप्टर में इस कार्य को खत्म करने के लिए कितना सुंदर लूका इसको लिख के खत्म करता है इस घटना को। अगर उनका फोकस यीशु मसीह पे नहीं होता, अगर वो यीशु मसीह ने जो कहा था वो नहीं मानते वो बात को, अगर नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह की उपस्थिति में कौन है, हमारे अंदर कितना पाप है, और अपने आप उनको ये वाली सेवकाई के लिए प्रभु उनको चुनता नहीं। भीड़ के साथ उसने उतना कुछ नहीं किया, उसके बारे में लूका कुछ नहीं लिखता है। लेकिन भीड़ से अलग ये जो लोग जाल धो रहे थे उनको यीशु मसीह पकड़ा। जो उनका प्रोफेशन था उसी प्रोफेशन को दूसरे तरीके से बदल दिया, और वो कहता कि अब तुम मछली नहीं लोगों को पकड़ोगे। और आज यही सेवकाई परमेश्वर ने हमको दी है, आपको दी है। सबसे पहले जरूरी है कि प्रभु हमको पकड़े, हम सरेंडर करें। और जब हमको प्रभु पकड़ेगा, हम लोग सरेंडर कर देंगे, तो जरूर से प्रभु हमको एक सेवकाई देगा। जिन जिन लोगों को सेवकाई नहीं मिली है, जो लोग सोचते हैं कि मैं प्रभु के काम अभी तक नहीं आया हूं, आवश्यकता है देखने की कि कहां पर आपने सरेंडर नहीं किया है। सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं अपने लिए भी कहना चाहूंगा कि भले मैंने बहुत सारे गाने लिखे, बहुत सारे लेख लिखे, मैं प्रचार भी कितना कर रहा हूं, इतना लिख भी रहा हूं, इतनी सेवकाइयां, इतने सोशल वर्क करने के बाद भी अगर मैंने सरेंडर नहीं किया होता तो प्रभु मेरा इस्तेमाल नहीं करता। आज आवश्यकता है हम सबको सरेंडर करने की। पतरस हमको चुनौती दे रहा है कि सरेंडर करें, और सरेंडर करने से हमको जो आशीष मिलेगी उसको जरूर से बांटें, अपने पास रखे नहीं। एक बात जो है मुझे बहुत तकलीफ देती है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के लोग देने में बहुत आगे हैं, बहुत अधिक। हर परिवार में देना सिखाया जाता है, और मेरे कितने जान पहचान के लोग हैं जो साउथ में भी हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी हैं। लेकिन जब मैं देखता हूं, अपने खुद के परिवार को देखता हूं, सबको परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया है, सबके पास बड़े बड़े घर हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन सरेंडर कोई नहीं करना चाहता। हर चीज जो उनके पास है उनको अपने लिए ही रखना चाहता है, बांटना नहीं चाहता है। आज पतरस हमको चुनौती देता है कि हम अपना फोकस प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं। प्रभु जो हमसे कह रहा है उस बात को माने, अपने को पहचाने, अपने पाप को पहचाने, और जाने कि हमको सरेंडर करना जरूरी है। परमेश्वर जरूर से हमको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और अपनी सेवा में इस्तेमाल करे। जय मसीह की। धन्यवाद। जय मसीह की। आज के इस वचन के लिए हम सोना अंकल को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आज हमने इस जीवित वचन से सुना, अंकल ने बताया हमें कि अगर हम परमेश्वर की ओर फोकस करते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा असीम आशीष को प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर जो है वो हर बात में एक्सपर्ट है।
जैसा अंकल ने बताया कि जो मछुआरे थे वो तो अपने काम में, अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट थे, परंतु जब यीशु मसीह ने उनसे बोला कि गहरे में ले चल, तो उन्होंने उनकी आज्ञाकारिता का इनाम भी पाया। इसी प्रकार से अगर हम भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे तो हम भी उसके द्वारा ठहराए हुए इनाम को पाएंगे। तो इस आज के सुंदर वचन के लिए हम सोना अंकल का हृदय से धन्यवाद करते हैं, और हम इस वचन के लिए मिसेस विनीता अबशालोम के द्वारा साथ प्रार्थना में जाएंगे। मिसेस विनीता अबशालोम। हेलो, आप सुन रहे हो? जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा के योग्य हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर यहोवा, ये संध्या की बेला में हम तेरे विश्वासी बेटे और बेटियां तेरे चरणों पर उपस्थित होकर तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर यहोवा कि तूने अपने बेटे और बेटियों के लिए वचन रूपी मन्ना को दिया कि जिसको हम खाकर तृप्त होने पाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी तेरे दास के लिए कि तेरे दास के द्वारा हमने जो वचन को सुना। सच में प्यारे प्रभु जी तू कितना महान है। तू असंभव को संभव करने हारा परमेश्वर यहोवा है। तूने प्यारे प्रभु जी शमौन के जीवन को कैसा बदल दिया कि उसने प्यारे प्रभु जी मनुष्यों को पकड़ने हारा उसे मछुआ बना दिया। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जैसे प्यारे प्रभु जी शमौन ने अपना समर्पण तेरे हाथों में दे दिया और उस इनाम को पा लिया, उस आज्ञाकारिता को अपने जीवन में प्यारे प्रभु जी उसने करने पाया। हम भी तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू भी हमें उस आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए हमें ऐसा सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु जी कि हम तेरी आवाज को सुने और उस आज्ञाकारिता को अपने जीवन में अपनाए और उस इनाम को पाए जो तूने हम में से प्रत्येक के लिए जो विश्वास तुझ पर करता है उनके लिए रखा है। सच में प्यारे प्रभु जी आज तूने हमें वचन के द्वारा ताकीद किया है कि हमारा फोकस क्या हो, हमारा फोकस तुझ पर हो। हम संसार पर फोकस ना करें, परंतु प्यारे प्रभु जी हम उस जीवते खुदावंत की ओर फोकस करने वाले बन सके। यीशु राजा प्रार्थना करते हैं जैसे प्यारे प्रभु जी शमौन ने उस आज्ञाकारिता के द्वारा उस गहरे जल से बहुत सी मछलियों को समेट लिया, तो वैसे ही प्यारे प्रभु जी हम भी अपने जीवन में उस आज्ञाकारिता को करें और इस संसार रूपी समुद्र से बहुत सी आत्माएं तेरे पास लाने वाले बन सके। यीशु राजा जिसे तेरी जरूरत है। हाँ प्यारे प्रभु जी हम में से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक के जीवन में वो बोझ दे कि हम उस सुसमाचार को जो हमने पाया है दूसरों तक पहुंचा सके और उन आत्माओं को जो तेरे राज में लाने योग्य हैं तेरे पास हम ला सके। धन्यवाद देते हैं आंटी के लिए, अंकल के लिए, ब्राउन अंकल के लिए, जो प्यारे प्रभु जी सच में तूने उन्हें ये बोझ दिया कि वो तेरे वचनों को इस मोबाइल के माध्यम से बांट सके ताकि बहुत से लोग इससे लाभान्वित होकर के सच में इस वचन पर मनन करने के लिए उस पर प्यारे प्रभु जी चलने के योग्य बन सके। उन शिक्षाओं को हम सीख सके और उन शिक्षाओं से हम अपने आत्मा का आकलन कर सके और सच में प्यारे प्रभु जी हम अपने जीवन की उन कमजोरियों को अपने जीवन से दूर करके हम सच्चे मसीही बन सके। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन बीमारों के लिए जो प्यारे प्रभु जी बिस्तरों में पड़े कनारते हैं, उनकी कनाव को सुनना। प्रार्थना करते उन विश्वासियों के लिए जो प्यारे प्रभु जी ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उन्होंने नए नए प्यारे प्रभु जी तुझ पर विश्वास लाया है, उनके विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु जी उस विश्वास में वो मजबूत पाए जाएं, वो भटक न जाएं प्यारे प्रभु जी। हाँ हम प्रार्थना करते हैं उन विश्वासियों के लिए जो उनके लिए बोझ रखते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी उनके बीच में उन वचनों को फैलाते हैं, तो उनकी सहायता
और मदद करना प्यारे प्रभु जी। हर एक दास और दासी जो तेरे वचन को प्रचार करते हैं, तेरे वचन को सुनाते हैं, बहुत आयत की आशीष उनको तू देना। उन्हें प्यारे प्रभु जी बहुत आयत से इस्तेमाल करना कि बहुत सी आत्माएं उनके द्वारा तेरे वचनों को सुनकर तुझ पर विश्वास ला सके। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी टीम को, जितने भी इस मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं, हर एक को तेरे सामर्थी हाथ में सौंपते हैं यीशु राजा, और प्रार्थना करते हैं कि हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, परंतु उसको जीवन में आत्मसात करने वाले बन सके और उसे जीवन में उपयोग ला सके और उससे बहुत सी आत्माओं को तेरे नजदीक ला सके। इस रात्रि में हम सबकी सहायता और मदद करना और अपने आसमानी ख्याल से भरना यीशु राजा, ताकि हम तेरे प्रकाशन को प्राप्त करके जब हम नई भोर में जब प्रवेश करें तो हम तेरे नाम का धन्यवाद कर सके और तेरी अगुवाई में अपने दिन को व्यतीत कर सके। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। करीम के द्वारा हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो हम सभी प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन हमारे दिन भर की भर रोटी आज आज हमें दे, दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, खुदावंत के सब पवित्र संतों के साथ, मसीह की पवित्र कलीसिया के साथ, विशेषकर आज के वचन के सेवक और हमारे सभी भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे थे और उनके घरानों के साथ, और प्रभु तेरी कलीसिया के सब पवित्रों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों पर आने में बनी रहे। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जतिन, ब्राउन आंटी को दे दो। आज की इस सभा में व्यवधान जरूर उत्पन्न हुआ, पर हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमने वचन को सुनने पाए, और भाई उदित सोना को बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। हालांकि हमारा प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं था और बार बार परेशानी आ रही थी किसी कारण से, पर परमेश्वर पिता ने हमें सिखाया है और सचमुच में हमें अपना समर्पण करना जरूरी है। चाहे हम किसी भी काम में हो, हमें आवश्यक है कि हम समर्पण करें। धन्यवाद देती हूँ जवान बेटे को, मृदुल हैमिल्टन को, जिसने कि बहुत सुंदर ढंग से इसको संचालित किया, और साथ साथ धन्यवाद देती हूँ अक्सा मैथ्यू को, जबकि प्रॉब्लम के कारण वो गीत नहीं गा पाई, और जरूर हम अगली बार उसके गाने को, वर्शिप सॉन्ग को रखेंगे। ऐसे ही विनीता, मिसेस विनीता अबशालोम, जो कि सेजा गांव से हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने प्रार्थना में अगुवाई किया, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और रेवरेंड करीम बर्नबास को विशेष धन्यवाद देते हैं। वे हमेशा हमारे साथ जुड़कर हमें आत्मिक रीति से सबल बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, और आज उनके आशीर्वाद के द्वारा हम सब विदा होने पाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ जितने लोग इसमें जुड़े हुए थे, उन सबों को देर हुई, परेशानी भी हुई, पर उसके बाद भी सभी कोई जुड़े हुए थे, मैं धन्यवाद देती हूँ। और विशेष धन्यवाद देती हूँ बेटे जतिन को और शाउल को, जो कि हमें बहुत कम नेटवर्किंग में और इसे चलाने में बहुत कम समझता है। ये बेटों ने उनको बार बार परेशान भी हमने किया है, पर वे ही इसे संचालित करते हैं और हम इस प्रार्थना सभा को कर पाते हैं। हम बेटों को बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी को धन्यवाद।